दूसरा अध्याय। हिरण्याक्ष के वध से दुखित परिवार को हिरण्यकशिपु द्वारा सांत्वना प्रदान। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, वराह भगवान के द्वारा भाई हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु का शरीर मारे क्रोध और शोक से जलने लगा एवं आंखें लाल हो गई। वह दांतों तले होठ दबा हाथ में त्रिशूल लेकर दैत्यों से बोला, अरे दैत्यों, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो और शीघ्र जाकर वैसा ही करो। इंद्र आदि तुच्छ स्वार्थी देवताओं ने विष्णु द्वारा आज मेरे भाई को मरवा डाला है। मैं आज अपने त्रिशूल से उस मायावी का गला काटकर उसके रक्त द्वारा अपने भाई का तर्पण करूँगा, तभी मेरे हृदय का दाह शांत होगा। विष्णु के नष्ट होने पर जड़ कटे वृक्ष की डालियों की भांति सब देवता अपने आप सूख जाएंगे। तुम लोग शीघ्र ही पृथ्वी पर जाकर जप तप यज्ञ स्वाध्याय व्रत और दान करने वालों को मार डालो। जहाँ जहाँ ब्राह्मणों का समाज हो, वर्णाश्रम का प्रचार हो, शालाएं हो, वेद और पुराण का प्रवचन होता हो एवं यज्ञ आदि क्रियाओं का अनुष्ठान चलता हो, उन देशों को आग लगाकर फूंक दो। आम्र जम्बू आदि आजीविका के वृक्षों को काट डालो। इन सब के नाश से विष्णु नाश स्वतः हो जाएगा, कारण ये ही सब विष्णु के मूल कहे जाते हैं। हिरण्यकशिपु का यह आदेश पाते ही सब दैत्य हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर धार्मिक जनता पर टूट पड़े और बुरी तरह उनका संहार करने लगे। उनके घरों में धड़ाधड़ आग लगने लगी। आजीविका के वृक्षों का नाश हो चला। चारों ओर से त्राही त्राही की ही पुकार आने लगी। देवतागण भी स्वर्ग छोड़कर जहाँ तहाँ निकल भागे। चारों ओर बड़ा ही दारुण एवं करुण दृश्य उपस्थित हो गया। हिरण्यकशिपु ने इधर अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया पर शकुनी, संबर आदि अपने भतीजों को सांत्वना दी। फिर अपनी अनुज वधू रूषा भानु एवं माता दीति को समझाते हुए कहा, हे माँ, हे वधू, तुम सब मेरे वीर भाई का शोक मत करो। उसने संग्राम में वीरोचित उत्तम गति प्राप्त की है। संसार में प्राणियों का मिलन प्याऊ पर पानी पीने वालों के समान ही है। वे जैसे थोड़ी देर के लिए इकट्ठे होते हैं और पृथक हो जाते हैं, वैसे ही नाना योनियों में भ्रमण करते हुए इन जीवों का एक दूसरे से संयोग और वियोग होता रहता है। आत्मा तो वास्तव में नित्य शुद्ध बुद्ध और अविनाशी है। उसका किसी से संयोग और वियोग होना संभव नहीं, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। इस विषय में विद्वान पुरुष एक इतिहास कहते हैं जिसमें यमराज और प्रेत बंधुओं का संवाद है, उसे सुनो। उसी नर देश में सुयग नाम का एक प्रतापी राजा था। उसे शत्रुओं ने युद्ध में मार डाला। रुधिर से लथपथ होकर वह पृथ्वी पर पड़ा था और उसका सारा परिवार उसे घेर कर बैठा था। उसकी स्त्रियां विलाप करती हाथों से अपनी छातियां कूट रही थी। देवकी बारंबार कोसती हुई वे पछाड़ खाती अपने मृतक पति से लिपट जाती थी। सूर्य नारायण अस्त हो रहे थे, फिर भी वे दाह संस्कार के लिए उसे छोड़ती न थी। वहाँ बड़ा ही करुण दृश्य था। यह देख यमराज एक बालक का रूप धारण कर वहाँ आए और बोले, अरे यह बड़े आश्चर्य की बात है। ये सभी मुझसे अवस्था में बड़े हैं और संसार की गतिविधि को जानते भी हैं कि जहाँ से वह जीव आया था वहीं लौट कर चला गया। एक दिन सभी को वहाँ जाना है, फिर भी ये व्यर्थ का शोक क्यों कर रहे हैं? इनसे तो हम ही अच्छे हैं। हमारे माता पिता हमें छोड़कर चले गए, फिर भी हमें उनकी कोई चिंता नहीं। हम जंगल में पड़े रहते हैं, वहाँ हमें कोई जंगली जंतु खाता भी नहीं। हमें विश्वास है कि जिसने गर्भ में रक्षा की वही अब भी हमारी रक्षा करेगा। ईश्वर का विधान तो कोई टाल नहीं सकता। हे देवियों, जो अविनाशी परमात्मा है वह इस जगत को बनाता और बिगाड़ता रहता है। उसका यह खिलौना है, वही इस चराचर जगत को मारने और बचाने में समर्थ है। इसमें अन्य किसी का वश नहीं चलता। देखा जाता है कि यदि भाग्य अनुकूल हो तो मार्ग में गिरी हुई भी
अपनी कीमती वस्तु मिल जाती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर तिजोरी के अंदर रखी सुरक्षित वस्तु भी नष्ट हो जाती है। जंगल में पड़ा अनाथ प्राणी देव की कृपा दृष्टि से बच जाता है, किंतु देव की प्रतिकूलता से घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से पृथक और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी मिट्टी का है। जीवात्मा इससे पृथक है। वह रज्जू में सर्प बुद्धि के समान मोहवश इसे अपना समझ बैठा है। जैसे जल के विकार बुद्बुद, मिट्टी के विकार घट, श्राप, सुवर्ण के विकार कटक, कुंडल आदि बनते बिगड़ते रहते हैं, वैसे ही रस, रक्त आदि 7 धातुओं से रचित यह शरीर भी उत्पन्न और नष्ट होता है। इसके अंदर रहने वाला विनाशी जीवात्मा नित्य है, उसका विनाश नहीं होता। तुम ही बताओ, रस, रक्त आदि 7 धातुओं से रचित इस शरीर में तुम कौन सी धातु हो? जैसे अग्नि काष्ठ में रहते हुए भी काष्ठ से पृथक है, वैसे वायु शरीर में रहते हुए भी शरीर से पृथक है, और जैसे आकाश सर्वत्र रहते हुए भी सबसे पृथक एवं निर्लिप्त है, वैसे ही जीवात्मा सब योनियों में रहते हुए भी सबसे पृथक एवं निर्लिप्त है। अरे मूर्खो, जिस राजा के लिए तुम शोक कर रहे हो वह तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है, फिर शोक क्यों? इसके अंदर सुनने और बोलने वाला जो जीवात्मा है उसे तो तुमने पहले भी कभी नहीं देखा था, तो उसे अब कैसे देख सकोगे? विवेकी पुरुष नाशवान शरीर का शोक नहीं करते। सुनो, किसी वन में पक्षियों का काल रूप एक व्याध रहता था। एक दिन उसने पक्षियों के एक जोड़े को इधर उधर चारा चुगते देखा। उसने जाल लगाकर मादा को जाल में फंसा लिया। पक्षी उसे इस विपत्ति में पड़ा देख कर बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो न सका। स्नेहवश तुम लोगों की तरह बड़ा ही करुण विलाप करने लगा। अंत में उस व्याध ने एक बाण ऐसा तान कर मारा कि वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। अरे रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु दिखाई नहीं देती। याद रखो, तुम सब 100 वर्ष तक शोक करने पर भी उसे अब प्राप्त नहीं कर सकोगी। हिरण्यकशिपु ने कहा, बंधुओं, यह कहकर बालक रूपधारी यमराज अंतर्ध्यान हो गए। उस बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर राजा का सारा परिवार चकित रह गया। उसने शोक का परित्याग कर राजा का दाह संस्कार किया। नारद जी ने कहा, राजन, दीति ने अपने पुत्र के मुख से यह उपाख्यान सुनकर शोक का त्याग किया और स्वचित से जगत की नश्वरता का विचार कर शांत हो गई। 7वें स्कंद का 2रा अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।